हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज हम बहुत दिनों बाद एक फिर से ज्योमेट्री का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स नाम अपने आप में थोड़ा हैवी नेम है क्योंकि ये एक ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें 4 साइड्स होते हैं और 4 एंगल्स होते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आप पहली बार पढ़ेंगे। 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 4 वर्टिसेस, ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये क्लोज्ड फिगर होगी। ठीक है, क्लोज्ड फिगर। पर बच्चों, अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल्स की इंडिविजुअली तो ये तो एक नॉर्मल फिगर की तरह हो गया, बट इसकी फैमिली बहुत बड़ी है। मतलब बड़ी फैमिली होने से मतलब ये है कि इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर और भी बहुत सारी 4 साइडेड, 4 एंगल, 4 वर्टिसेस वाली फिगर्स आती हैं जिसके अंदर बहुत सारी रिलेशन होती हैं। सो क्वाड्रिलेटरल इज द बेसिक नेम। क्वाड्रिलेटरल जो है इस फैमिली का एक सबसे ओल्ड नेम कह लीजिए या सबसे एक ओल्ड कैंडिडेट है जिसके बाद उसकी जो फैमिली है वो पूरी की पूरी स्टार्ट होती है। तो बच्चों, हमने भी क्या करा है इस चैप्टर में, इस क्वाड्रिलेटरल को पूरी एक फैमिली की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे हमारी फैमिली में सबसे बड़ा कौन होता है बच्चों? हमारे दादाजी होते हैं, नहीं होते हैं बच्चों? तो क्वाड्रिलेटरल जो है वो यहां पर कौन है? फैमिली के दादाजी हैं। ठीक है, तो इनके फीचर्स जो हैं, मतलब इनकी जो एक्टिविटीज हैं वो इतनी ज्यादा एडवांस नहीं होती हैं। इनके बेसिक फीचर्स होते हैं जैसे कि 4 साइड्स, आप देख सकते हो ABCD फिगर को, 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं, ठीक है, और 4 वर्टिसेस हैं। दीज आर वर्टिसेस ABC एंड D। एक और बात जो यहां पर हमेशा होती है और पूरे क्वाड्रिलेटरल में होगी, वो भी आप यहां पे ऐड ऑन कर सकते हो, दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। जैसे ट्राइंगल में 180 होता था, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल में कितना हो जाता है? ये 60। और आपको एक बात और बता दूं कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो 2 ट्राइंगल्स का कॉम्बिनेशन भी है। अगर आप 2 ट्राइंगल्स को कंबाइन कर देते हो तो वो क्या फॉर्म हो जाता है? क्वाड्रिलेटरल। ABD एक ट्राइंगल हो गया, दूसरा ट्राइंगल हो गया BCD। आपने दोनों को ऐड कर दिया है बेटा? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अब आ रही है। अब आ जाएगी। ठीक है, सो बच्चों, यहां पर यहां पर क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होंगी, 4 एंगल्स होंगे, 4 वर्टिसेस होंगे और सबका सम जो है वो किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बता रहा था कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो हमारी इस फैमिली में कौन है? दादाजी हैं। ठीक है, कौन है बेटा? दादाजी हैं। मतलब जो फैमिली में सबसे बड़े होते हैं वो हैं क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद कौन आता है फैमिली में बच्चों? आप सबको पता है कि दादाजी के बाद फैमिली में कौन आता है? बोलो, कौन आता है बच्चों? पापा जी आते हैं, नहीं आते हैं? बताओ। तो यहां पर जो हमारे पापा जी हैं इस फैमिली में, दैट इज पैरेललोग्राम। ओके, सो पैरेललोग्राम में क्या होगा? पैरेललोग्राम भी इसी तरीके से होगा। 4 साइड होंगी, 4 एंगल होंगे, 4 वर्टिसेस होंगे, सबका सम 180 होगा, बट विथ सम एडवांस्ड क्वालिटीज। क्या क्या क्वालिटीज इनकी बढ़ जाएंगी? क्या क्या फीचर्स बढ़ जाएंगे? इनकी शेप इस तरीके से होगी पैरेललोग्राम की, ABCD। ठीक है बच्चों, और इसमें क्या क्या एड ऑन हो रहा है जो क्वाड्रिलेटरल में नहीं था? पहली बात, इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी? पैरेलल। दूसरी बात, ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल। ठीक है, पैरेलल होने के साथ साथ क्या हो जाएंगी? इक्वल। तो आपने लिखा AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC, AB इज इक्वल्स टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, ABCD AD BC, ये आ जाएगा पहली बात। दूसरी बात क्या आ जाएगी बच्चों यहां पर, जो आपको पता होनी चाहिए, that their diagonals
इनके जो डायगनल्स होते हैं बच्चों वो इक्वल नहीं होते हैं। ये एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट AC इज नॉट इक्वल टू BD। ये बात हमेशा याद रखना कि पैरेललोग्राम के डायगनल्स इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है ये बात। इसके बाद दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि डायगनल्स इक्वल नहीं होते हैं, बट दे बाइसेक्ट ईच अदर। डायगनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। जैसे OA किसके इक्वल होगा? OC के। OD किसके इक्वल होगा? OB के। तो ये आप एड ऑन कर लीजिए, OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD। तो क्या बच्चों ये सारी बात आपको समझ में आ गई? इसी के साथ साथ एक प्रॉपर्टी और है इसमें, कौन बताएगा वो प्रॉपर्टी? क्या एक और प्रॉपर्टी हो सकती है पैरेललोग्राम की? जल्दी बताओ। कोई बताएगा पैरेललोग्राम की और प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? देखिए बच्चों, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी और ये हो सकती है दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। मींस इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, जो इसके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं यहां पर? इक्वल। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं? पैरेललोग्राम की। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी एज वेल एज इक्वल होंगी। देन डायगोनल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। द थर्ड वन इज OA is equals to OC and OB equals to OD। ठीक है, मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बच्चों आगे की क्लासेस में हम आपको ये सारे के सारे जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं प्रूव करके भी दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रेंसी एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। आप लोगों ने पिछले तो दो चैप्टर्स ज्योमेट्री में पढ़े हैं, लाइंस एंड एंगल्स एंड ट्राइंगल्स, उसका बहुत यूज यहां पर होगा। तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले वो चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, सो दिस इज पैरेललोग्राम और ये इस फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है जिसका बहुत ज्यादा यूज होगा। अब बच्चों इसके बाद कौन आता है फैमिली में एक पैरेललोग्राम के बेटे हैं, उनका नाम है राम। ठीक है, ये राम है, इनको हमने बोल दिया रेक्टेंगल। क्या है बच्चों? ये रेक्टेंगल है, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब पैरेललोग्राम के आगे जो रेक्टेंगल आएगा ये और एडवांस हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे देखते हो कि फैमिली में आप लोग की जो एडवांस क्वालिटी है दैट इज मोर, आपको हर चीज बहुत जल्दी पता लग जाती है, फीचर्स वाइज एवरीथिंग आप लोग बहुत जल्दी कैच कर लेते हो एज कंपेयर टू द सीनियर वंस इन द फैमिली। ठीक है, कोई मोबाइल में वर्क होता है, कुछ होता है तो आपके गार्जियंस भी आपसे कहते हैं बेटा जरा ये देख लेना, आप लोगों को ज्यादा अच्छे से पता होगा। ऐसा होता है या नहीं होता है? बताओ बच्चों, ऐसा होता है? बोलिए। सो बच्चों अभी तक आपने यहां पे पैरेललोग्राम को देखा है। अब हम रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। इनका नाम हमने रखा है फैमिली में राम। ठीक है, तो पापा जी के बाद अब इनके बेटे आए हैं राम, और इनका क्या रोल है जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम से डिफरेंट है इसमें, इसके सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री पे बिल्कुल स्ट्रेट है। ये कोई भी यहां पे इंक्लाइन नहीं है। ठीक है, कैसा है? ये स्ट्रेट है। ठीक है बच्चों, ये नाम तो आपने सारे पहले भी सुन रखे हैं, बट इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो अब आप पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी प्रॉपर्टीज और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बहुत हद तक सेम रहती हैं। जैसे ये जो पहला पॉइंट था ये एज इट इज रहेगा यहां पर, दैट देयर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड द साइड्स आर पैरेलल। ठीक है बच्चों, तो जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं वो मैं लिख नहीं रहा हूं, वो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगी। दूसरी बात जो यहां पर थी इसके बाद AC इज नॉट इक्वल टू BD, वो भी यहां पे कवर अप हो गई है, मतलब डायगोनल में डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल होंगे। अब तो ये एक स्पेशल पॉइंट था रेक्टेंगल का जो पैरेललोग्राम में नहीं था।
कि अब डायगोनल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इक्वल भी हो रहे हैं और बाइसेक्ट भी हो रहे हैं। मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी भी है और ओ बी इक्वल्स टू ओ डी भी है, दोनों चीजें हैं। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ गई है किसके अंदर, रेक्टेंगल के अंदर। अब इसके बाद क्या होगा, एक बात और ध्यान रखिए कि ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो जितने भी डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो सारे लिख देता हूं मैं, ए इक्वल टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये मेजर प्रॉपर्टीज थी सारी की सारी किसकी, रेक्टेंगल की। ठीक है, इसके बाद अब फैमिली में कौन आएगा, अब फैमिली में आएगा श्याम। ठीक है, राम के बाद कौन आएगा, श्याम आएगा। और ये है हमारा स्क्वायर। पूरी फैमिली है बच्चों, आप ये देखिएगा पूरी प्रॉपर फैमिली जैसे होती है बिल्कुल उसी के तरीके से यहां पर सारे मेंबर्स हैं। इसमें थोड़े से फीचर्स और डिफरेंट हो गए रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम से। ठीक है, स्क्वायर में क्या हुआ, ए बी सी डी तो 90 थे ही थे, इसने नई चीज क्या करी, सारी साइड्स इक्वल हो गई। मतलब रेक्टेंगल में सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी, बट स्क्वायर में बच्चों क्या हुआ, सारी साइड्स इक्वल हो गई। तो ये भी एक बहुत यूनिक फीचर हो गया किसका, स्क्वायर का। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। ठीक है बच्चों, तो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए हो जाएगा, जो अभी तक पीछे कहीं नहीं था। देखिए मैं सारे स्पेशल पॉइंट्स लिख रहा हूं, हर फिगर में क्या क्या चेंजेस आते जा रहे हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। स्क्वायर की बात होगी तो आपको हमेशा ये याद रहना चाहिए कि इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए हो गया। इसके बाद और क्या नई चीज आ गई इसमें, डायगोनल्स यहां पर भी इक्वल होते हैं बच्चों। ठीक है, बट इक्वल होने के साथ साथ परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होते हैं। ये नई चीज आ गई यहां पर, दैट ए सी परपेंडिकुलर ए सी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट वर्ड जरूर यूज करेंगे। ए सी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी डी। ठीक है बच्चों, ए सी और बी डी क्या होंगे, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होंगे। क्या मतलब होता है इसका, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये सब के सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ रहे हैं आप लोग बच्चों कि ये सारे के सारे सेंटर पे जो एंगल्स बन रहे हैं ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 90। सो एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD एंड एंगल DOA, ये सब के सब क्या हो गए बच्चों, 90 डिग्री हो गए। ठीक है, और OA is equals to OC and OB is equals to OD भी यहां पर रहेगा। तो ये एक नई चीज आ गई, स्क्वायर में सारे की सारी साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। दूसरी बात, डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। देखो बच्चों, जिसको ये चैप्टर अच्छी तरीके से करना है तो आपको प्रॉपर्टीज हमेशा हर डायग्राम की माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपको बुक या कोई नोट्स खोल के चेक करना पड़े कि यहां पे प्रॉपर्टीज क्या होंगी। ठीक, पढ़ी आप लोगों ने क्लास 8 में भी होगी, पर तब इतना डीप डिस्कशन नहीं हुआ होगा और इतने डीप पॉइंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी। बट इन क्लास 9 दिस चैप्टर इज अ वेरी ह्यूज चैप्टर। मतलब इसको कराने के लिए कम से कम मेरे को 10 क्लासेस चाहिए, और प्रॉपर तरीके से अगर मैं आपको ये चैप्टर कराऊंगा तो इट विल टेक मोर देन 10 क्लासेस। ठीक है, बहुत हैवी चैप्टर है। सो बच्चों, ये हो गया आपका स्क्वायर। तो अभी तक हमने 3 फिगर्स कवर कर लिए हैं, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ठीक है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। और अब इस फैमिली का जो सबसे वैल्यूएबल पार्ट है, जिस पे बेस्ड मैंने देखा है मेजरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है इस फैमिली का आखिरी कैंडिडेट। तो नहीं बोलूंगा, इसके बाद 2-4 लोग और भी हैं, पर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ये बिल्कुल फैमिली वाला सीन है, दादाजी, पापा जी और उनके आगे से 3 बच्चे। ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड द लास्ट वन इज रोम्बस। और रोम्बस है हमारा रॉकी। रोम्बस का नाम हमने क्या रखा है बच्चों, रॉकी। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो सर बड़े अच्छे अच्छे डिसेंट से नेम रख रहे थे, राम, श्याम और इस टाइप से, और एकदम से यहां पर कौन आ गया है, रॉकी।
क्योंकि रॉकी इसलिए इसका नाम रखा है क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, मतलब दिस इज नॉट लाइक रेक्टेंगल एंड स्क्वायर जो बिल्कुल स्ट्रेट थे 90 डिग्री पे थे, इसमें ऐसा नहीं है, ये कैसा है, टेढ़ा है। रॉकी है ये हमारा इस फैमिली का, ठीक है। इसके क्या स्पेशल फीचर्स होंगे बच्चों? देखिए बच्चों, इसका एक स्पेशल फीचर तो यही है कि स्क्वायर की तरह इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी। बोर्ड विजिबल है बच्चों? बोर्ड विजिबल है? तो बच्चों इसकी जो स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं उसमें एक तो ये आ जाएगा दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, ऑल साइड्स आर इक्वल। एक बात जो यहां पर इसकी डिफरेंट है वो क्या है कि ये भी पैरेललोग्राम की तरह इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है। ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, जबकि स्क्वायर में होते हैं। ये बड़ा एक ना मेजर डिस्कशन है यहां पर स्क्वायर और रोम्बस के बीच में, क्योंकि दोनों की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, बट डायगोनल्स के केस में स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होंगे एज कंपेयर टू रोम्बस, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, मतलब डायगोनल्स आर नॉट इक्वल इन रोम्बस। उसके अलावा बाकी जो इसकी प्रॉपर्टी थी वो स्क्वायर वाली ही है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, बट डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। और ये 90 ईच, सारे के सारे एंगल्स 90 हो जाएंगे। तो मतलब आप यही बोलेंगे डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर परपेंडिकुलरली। क्या बोलेंगे आप? डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर परपेंडिकुलरली। AC बाइसेक्ट्स BD परपेंडिकुलरली, AC बाइसेक्ट्स BD परपेंडिकुलरली, ठीक है बच्चों। यहां पर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को? सबके समझ में आ गया? क्या करना है कि AC बाइसेक्ट कर रहा है BD को परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो ये रोम्बस का एक और पार्ट था जो आपको ध्यान रखना है कि दैट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट दे बाइसेक्ट्स ईच अदर परपेंडिकुलरली। स्क्वायर में डायगोनल्स आर इक्वल बट दे आल्सो बाइसेक्ट्स ईच अदर परपेंडिकुलरली। यहां पर सारे इक्वल होंगे, OA OB OC OD सब इक्वल होंगे और 90 डिग्री पे भी होंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो इनके बीच में ये साइन भी लगा सकते हो कि चारों इक्वल होंगे, OA OB OC OD, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। तो रोम्बस के अंदर कुछ प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है, कुछ प्रॉपर्टी स्क्वायर की है, और यही प्रॉपर्टीज हैं इसकी मेन, ठीक है। तो बच्चों ये एक पूरी प्रॉपर हमारी फैमिली है जिसमें क्वाड्रिलेटरल है सबसे पहले, जिसकी बेसिक चीजें सारी ओनली 4 साइड 4 एंगल 4 वर्टिसेस, सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 60। एक बात और, क्वाड्रिलेटरल की जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना ये सारी की सारी इन सब में भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 90 नहीं होगा, 360 नहीं होगा, ये भी 360 होगा, वो भी 360 होगा, सबका सम 360 होगा। सबकी 4 साइड्स हैं, सब क्लोज फिगर है, ठीक है, सबके 4 एंगल्स हैं, सारी चीजें वही हैं, बट कैटेगरी वाइज यहां पर हमने इनको शो करा है। सबसे पहले पैरेललोग्राम, देन रेक्टेंगल, देन स्क्वायर एंड देन रोम्बस, ठीक है। तो आपके सामने एक एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि किस में क्या होता है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप सबके। इसके बाद इस फैमिली में एक दो चाचा ताऊ भी हैं, आप तो कहोगे पूरी फैमिली बना दी। ताऊ जी कौन है भैया? ट्रेपेजियम, इनसे भी मिल लो। ट्रेपेजियम ताऊ जी हैं इस फैमिली में, ये भी होते हैं, इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये इस टाइप से होते हैं। हाँ बेटा, ओके बेटा, ओके ओके ओके। अब हो रहा है बच्चों?
तो ट्रेपेजियम में बच्चों क्या है कि ए बी बी सी सी डी ए डी है, तो इसमें ये पैरेलल होगा। पहली प्रॉपर्टी बस यही है कि ए बी पैरेलल टू सी डी होगा। दूसरी चीज यहां पर ये को इंटीरियर्स का बहुत रोल है, मतलब द सम इज इक्वल्स टू 180, बहुत यूज होता है। ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बी प्लस सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये भी दो चीजें यहां पर काम आती हैं। इसमें एक और होता है कभी कभी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम अगर कभी आता है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो इन द केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ध्यान से देख लीजिएगा, इन द केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या आ जाएगा, AD इज इक्वल्स टू BC, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, तो आपने पूरी फैमिली पढ़ लिया है बच्चे से, क्वाड्रिलेटरल के साथ ट्रेपेजियम भी पढ़ लिया आपने। ट्रेपेजियम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बच्चों आपको इसकी इमेज मिल जाएगी, या आप एज इट इज पूरा कॉपी कर लीजिएगा। एक चार्ट बना के कॉपी को हॉरिजॉन्टली करके ना आप ये पूरा एज इट इज कॉपी कर लीजिएगा पूरा चार्ट। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप यहां तक में?